हाय एवरीवन। आज जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज इशू किया गया जिसके थ्रू ये बताया गया कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंडेशंस कर रही है। तो अगर आप उस प्रेस रिलीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जीएसटी काउंसिल की तरफ से बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए गए हैं और इसमें से काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जिनकी काफ़ी समय से ट्रेड की तरफ से डिमांड की जा रही थी। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग अक्टूबर 2023 के अंदर हुई थी, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका था जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुए, तो इस बार के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड थे। तो क्योंकि इस बार काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल की तरफ से दिए गए हैं, हम उन सभी रिकमेंडेशंस को एक वीडियो के अंदर डिस्कस ना करते हुए हम एक सीरीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। हम उन्हें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो आपके लिए पर्टिकुलर रेलिवेंट रिकमेंडेशन है उसे समझने के लिए पूरी वीडियो ना देखनी पड़े और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट डिस्कशन हो आप उसे ही देख पाएं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और इसके पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले ये डिस्कस कर लेना ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। अगर जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंडेशन दे दिए तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई है। अभी इनको सिर्फ रिकमेंड किया गया है जिसे गवर्नमेंट आगे जाके नोटिफिकेशंस के थ्रू या आने वाले बजट के अंदर इन सभी चीज़ों को इफेक्ट के अंदर ला सकती है। तो हम इस सीरीज़ के आज पार्ट 1 के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ एक रिकमेंडेशन है उसके बारे के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट बोल रही है हम एक नया सेक्शन लेके आएंगे, सेक्शन नंबर 128A। तो क्या है ये नया सेक्शन 128A? तो सेक्शन 128A बोलता है कि हम आपको कंडीशनल वेवर देंगे। यहाँ पे आप समझिए कि कंडीशनल वेवर की बात हो रही है, एब्सोल्यूट वेवर की बात नहीं हो रही। कंडीशनल वेवर किसका? इंटरेस्ट और पेनल्टी का। इंटरेस्ट और पेनल्टी किस केसेस के अंदर? सेक्शन 73 के नोटिसेस के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के नोटिसेस के अंदर। तो मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो आपके 17-18, 18-19 और 19-20 के जीएसटी के नोटिसेस हैं जो सेक्शन 73 के अंदर इशू किए गए हैं, उनके अंदर वो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करने की बात कर रही है। तो इसके पीछे गवर्नमेंट रीजनिंग दे रही है कि ये जीएसटी का इनिशियल पीरियड था और इस पीरियड के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा जीएसटी की समझ नहीं थी और लोगों से काफ़ी ज़्यादा गलतियां भी हुई थी। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जो सेक्शन 73 है वो बात उन केसेस की करता है जहाँ पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं हो, मतलब जहाँ पे कोई इंटेंशनली चीज़ें ना की गई हो, जो एक जेन्युइन मिस्टेक्स हो। तो गवर्नमेंट ने जो जेन्युइन मिस्टेक्स है उन्हें जो जीएसटी के इनिशियल पीरियड्स के अंदर जो हार्डशिप फेस की जा रही थी उनसे कनेक्ट करते हुए ये इंटरेस्ट और पेनल्टी के अंदर वेवर देने का रिकमेंडेशन दिया है। तो यहाँ पे जब ये सेक्शन 128 एक कंडीशनल वेवर की बात कर रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पे कंडीशन क्या है? तो एक कंडीशन बोलता है कि आपको जो फुल टैक्स डिमांड है आपके नोटिस के अंदर उसकी पेमेंट करनी है आपको 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे आप जब वर्ड समझेंगे तो ये बोलता है कि फुल टैक्स डिमांड। तो अब इस फुल टैक्स डिमांड को आप ऐसे समझिए कि आपके नोटिस के अंदर 4 पॉइंट्स है और उनमें से आप कुछ 2 पॉइंट से सेटिस्फाइड थे कि हाँ ये मेरी गलती है, और इनमें से कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिनसे आप एग्री नहीं करते थे कि ये चीज़ें तो एकदम गलत है। तो ये बात कर रहा है कि आपको उस नोटिस के अंदर जो डिमांड है उसकी फुल टैक्स अमाउंट की पेमेंट करनी है, जो आप एग्री करें ना करें उसकी पूरे की पेमेंट करनी है। तो तभी आपको ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर है वो मिल पाएगा। और जो ये रिकमेंडेशन आया है उससे अभी तक यही बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप क्या पेमेंट करें, इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट करें या वो जो एक्स्ट्रा टैक्स डिमांड है उसकी पेमेंट करें। जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या सेक्शन 128A यूज करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनल वेवर गवर्नमेंट ने डाला है उसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, और अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो आपको 31 मार्च 2025 तक अपने जो फुल टैक्स अमाउंट की है जो उस नोटिस के अंदर उसकी आपको पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे एक बात और है वो भी समझने वाली है कि जो सेक्शन 73 है वो 3 केसेस की बात करता है कि या तो आपने टैक्स नोट पेड या शॉर्ट पेड, या आईटीसी आपने रॉन्गली क्लेम्ड और यूटिलाइज्ड हो गया, या आपको कुछ एरएनएस रिफंड हो गया। तो ऐसे केस के अंदर जो सेक्शन 128 नया इंसर्ट करने की बात चल रही है वो सिर्फ 2 केसेस को कवर करेगा, जो कि आपकी टैक्स नोट पेड या शॉर्ट पेड या आपने आईटीसी गलत तरीके से ले लिया। सिर्फ इन दोनों केसेस के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव करने की बात कर रहा है। जो ये तीसरा केस है जहाँ पे आपको एरएनएस रिफंड हो गया, वहां पे उस केस के अंदर आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव करने की ये सेक्शन बात नहीं करता।
तो आई होप आपको हमारे इस पहले डिस्कशन से ये क्लैरिटी मिली होगी कि जो नया रिकमेंडेशन आया सेक्शन 128A को लेके वो किस बारे के अंदर है और वो आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।